अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अयूब हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। करोड़ों दरूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनके आल औलाद पर, जिनसे हम सब बेपनाह मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि रोज़े महशर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब हो, आमीन। जिस टॉपिक पर आज मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ वो अगरचे खालिस्तान मजहबी और समाजी मामला है, मगर हम इससे जुड़े इक्तसादी पहलू यानी मुआशी पहलू पर रोशनी डालना चाहते हैं कि किस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है हमारे हमसाया मुल्क भारत में, किस तरह इस वाक़या का असर उनकी इक्तसादियात पर, उनकी मुआशियात पर पड़ने वाला है। इंडिया जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ में यानी मिडल ईस्ट में मजबूती से अपने पाँव जमा चुका था, वहाँ इसके न सिर्फ पाँव लड़खड़ा चुके हैं बल्कि इसको आने वाले दिनों में सख्त मुआशी चैलेंजेस दरपेश होने वाले हैं। मामला को यूँ हुआ कि भारत की हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी जो कि एक शिद्दत पसंद पार्टी है, उसकी कौमी तर्जमान नूपुर शर्मा ने, जो पेशे के एतबार से वकील हैं, लॉयर हैं, माँ ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में एक टेलीविज़न प्रोग्राम में गुस्ताखाना रिमार्क्स दिए। उसके बाद एक और लीडर ने भी गुस्ताखाना रिमार्क्स दिए, जिस पर ना सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स में बल्कि अराउंड द ग्लोब मुसलमानों में शदीद रिएक्शन पैदा हुआ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ने, इसके अलावा पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने, ना सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि पाकिस्तानी नॉन मुस्लिम्स ने, गल्फ़ के कंट्रीज़ ने इस पे शदीद रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई उसको नाकाबिले माफ़ी करार दिया। अगरचे भारतीय जनता पार्टी यानी हुक्मरान जनता पार्टी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी ने उनको सस्पेंड भी कर दिया है, उन पर तौहीन मज़हब का मुकदमा भी कायम किया है। इसके अलावा उस बयान की मज़म्मत भी की है। नूपुर शर्मा ने ख़ुद भी अपना बयान वापस ले लिया है, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों का गुस्सा है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसका इक़्तिसादी पहलू ये है कि गल्फ़ की मार्केट से यानी सऊदी अरेबिया, अमान, कतर, इन मुल्कों की मार्केट से, ख़ास तौर पे कुवैत, यूएई, वहाँ की मार्केट से, वहाँ के शॉपिंग मॉल से इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकॉट किया गया है और वहाँ से उनको उठवाया जा रहा है। मुस्लिम उम्मा इस वाक़या के बाद ये चाहती है कि जो तर्जमान है बीजेपी की, जो अब सस्पेंड हो चुकी हैं, नूपुर शर्मा, उनको फ़ौरी गिरफ़्तार किया जाए। उन पे जो तौहीन मज़हब का मुकदमा कायम किया गया उसका फेयर ट्रायल किया जाए और करार वाकई सज़ा दी जाए। पाकिस्तान के साथ इंडिया की कोई काबिल ज़िक्र तिजारत नहीं है, लेकिन फिर 2014 से जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बागडोर संभाली है इंडिया की, तब से गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ इंडिया का रोमांस काफ़ी बढ़ा है और यही वजह है कि जो मैक्सिमम वर्कर्स हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में वो इंडियंस हैं। इंडिया को हर साल तकरीबन 48.5 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज या तरसीलात वसूल होती हैं, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। मिलियंस ऑफ इंडियन वर्कर्स गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं, वहाँ से तरसीलात भिजवाते हैं और पाकिस्तान का यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, मगर इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसका यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब आज़ाद तिजारत का मुआहिदा है, यानी ऐसा मुआहिदा है जिसके तहत में इंडियन मार्केट्स में यूएई की प्रोडक्ट्स और यूएई की मार्केट्स में इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकती हैं, फ्रीली उनकी सेल परचेज़ हो सकती है बग़ैर किसी प्रोटेक्शन के या बग़ैर किसी उसमें किसी किस्म का कोई टैरिफ कोटा कुछ भी नहीं है। यानी यूएई के साथ इंडिया का आज़ाद तिजारत का मुआहिदा है, जबकि गल्फ़ कंट्रीज़ की जो काउंसिल है जीसीसी, जिसे गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल कहते हैं, उनके साथ इनकी काफ़ी अर्सा से टॉक चल रही हैं कि इस मुआहिदा का दायरा कार जीसीसी तक बढ़ा लिया जाए। साफ जाहिर है कि इन टॉक्स को भी शदीद झटका लगा है और इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि अब ये जो आज़ाद तिजारत का मुआहिदा यूएई के साथ है, शायद इस पर भी यूएई नज़रसानी करे और जीसीसी के साथ जो मुआहिदा था वो खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। इन्हीं गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ 2020 और 21 के माली साल में इंडिया की तिजारत का हुजम 87 बिलियन डॉलर्स है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। इसके साथ साथ इंडिया अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स का जो मेजर पोर्शन है वो इन्हीं जीसीसी कंट्रीज़ से दरामद करता है। इस सारी तिजारत को धचका लगने वाला है। मेरे वहाँ जाने वाले कुछ दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने हमें बताया कि इंडियन प्रोडक्ट्स को बाकायदा नफ़रत की नज़र से देखा जा रहा है। यानी लोग इस बात से तैश में आ जाते हैं सुपर स्टोर्स में कि आपने अभी तक इंडियन प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं। जहाँ तक इस रद्द अमल का ताल्लुक़ है तो ये काफ़ी हद तक फितरी है।
क्योंकि हम मुसलमान जानते हैं और समझते हैं कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और एक ऐसे ज़िम्मेदार इंसान की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं जो कि एक पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हो, और पार्टी भी वो जो 2014 से अभी तक इक़्तिदार में है। अगरचे हर किसी को पता है कि ये एक शिद्दत पसंद जमात है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम जो पोलराइजेशन है, जो वहाँ पर डिवीज़न है, उसको बढ़ावा दिया है, मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग की है। साथ साथ में हम ये कहेंगे कि इन्होंने अपनी इकॉनमी को भी बहुत मजबूत किया है, इकॉनमी को भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में काफ़ी बढ़ावा मिला है, और ख़ास तौर पे जो जीसीसी कंट्रीज़ के साथ इनकी तिजारत काफ़ी ज़्यादा हुई है। उम्मीद इस बात की है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट को, बल्कि वहाँ पर जो इंडियन क्लास काम कर रही है या इंडियन लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है उनकी तरफ से तरसीलात में भी कमी आए। तो ऐसा नुकसान है इंडियन इकॉनमी के लिए जिसका अजाला होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगरचे हाल ही दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से पाकिस्तानी सनत को भी नुकसान पहुँचा है और इसकी लागत पैदाइश में अब इजाफा हो जाएगा। मगर हमारी अपील ये होगी हुकूमत पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की सनत टोटल ईंधन की कंजप्शन का सिर्फ 7.38% खर्च करता है। अगर सनत को इसमें कोई रिलीफ दे दिया जाए ताकि इनकी लागत पैदाइश कम हो जाए, और ये जो इस वक्त इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि जीसीसी में इंडियन प्रोडक्ट्स को उठा दिया गया है, तो पाकिस्तान अपनी वहाँ पर एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है। लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए और इंडियन प्रोडक्ट्स का मुकाबला करने के लिए एक तो मुल्क में लागत पैदाइश कम होनी चाहिए, दूसरा ये कि क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को और पाकिस्तानी सनतकारों को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें अपनी तिजारत को बढ़ाना चाहिए, और हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात करके जो ईंधन है, यानी जो सनत में बुनियादी जुज़ का किरदार अदा करता है, उसमें कुछ रिलीफ लेकर कम लागत पैदाइश पर अच्छी प्रोडक्ट्स तैयार करके गल्फ़ मार्केट को एक्सपोर्ट करनी चाहिए, और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स गल्फ़ की मार्केट में अपने पाँव जमा सकती हैं। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए आने वाला टाइम पाकिस्तानी सनत के लिए अच्छा होगा, और आइंदा किसी को ऐसी तौहीन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक इतना बड़ा इकनॉमिक शॉक होगा इंडिया के लिए कि आइंदा शायद इंडिया में तो क्या, कोई भी दूसरे मुल्क में ऐसी नापाक जसारत नहीं करेगा। तो एक मरतबा फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल औलाद पर, आपकी शान में करोड़ों दरूद के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।